चले दोस्तों, आज हम मैथ के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं। पहला प्रश्न वैसे प्रश्न है जो कि सी-टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप छोड़ कर देते हैं तो 1 नंबर आपका छूट जाता है। तो आप मैथ के ऐसे प्रश्न जो कि समझ में ना आता हो तो आप चैनल पे देखें। चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है कि हरीश ने 18:40 में अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय है, यानी क्या 18:40 में। ठीक है, हरीश ने क्या किया 18:40 में यात्रा शुरू की। 18:40 का मतलब कितना समय हो गया। ठीक है, तो देखा जैसे 18:40 बोला तो 12 में कितना जोड़ेंगे कि 18 बज रहा है। ठीक है, तो 12 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 18 हो रहा है। 12 6 18, तो ये 6:40 का समय बोला रात्रि का। ठीक है, इसलिए कि 18 बोल दिया। 12 के बाद हम बोले हैं, पिछले वीडियो में भी बोले हैं कि 12 के बाद जैसे हो जाए वो 13 14, जो दोपहर के बाद 12 के बाद जो होता है 13 14 15 16 17 ऐसे चलता है। तो ये 18 बोला यानी 6:40। फिर ये बोला 22:20। 12 में कितना जोड़ेंगे 20 होगा। तो 12 में अगर हम 12 में 8 जोड़ते हैं तो 20 2 10, यानी 10 जोड़ते हैं तो 12 में अगर 10 जोड़ते हैं तो 22 होता है। यानी ये मेरा कितना हो जाएगा 10:20। यही बोल रहा है। तो यात्रा पूरा करने में लिया गया समय कितना 6:40 शाम के रात्रि के, यानी शाम के 6:40 में ये चला। ठीक है, और ये कब पहुंच रहा है तो 10:20 रात में पहुंच रहा है। तो कितना समय लिया तो देखा 6:40 में चल बे किया। 7 बजने में कितना, अगर 40 के बाद 5 जोड़ेंगे 45 और 15, यानी 20 मिनट अगर जोड़ देते हैं, 20 मिनट जोड़ देते हैं तो ये 7 बज जाएगा। ये 7 बज गया। और 7 के बाद हमको कहाँ तक 10 के तक चलना। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, तो कितना घंटा हुआ 7 से 8 1 घंटा, 8 से 9 2 घंटा, 9 से 10 3 घंटा। 3 घंटा। अब 20 मिनट ये है 20 मिनट, और ये 20 मिनट जो जोड़े थे 7 बजने में जोड़े थे 20 मिनट, तब ना यहाँ 7 बजा था। यहाँ 10:20 है। तो 20 मिनट और 20 मिनट कितना हो गया 40 मिनट, यानी 3 घंटा 40 मिनट। क्या आपको समझ में आया कितनी आसानी से हम ये बता दिया आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 3 घंटा 40 मिनट, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखा ये भी एकदम मुंह से बना लोगे। 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 मिलीलीटर आयतन का एक बाल्टी भरना है। 200 और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा सही नहीं है। हमसे सही नहीं है पूछ रहा है। तो देखा 6 और 3, 6 और 3 क्या बोल रहा है 6 और 3, तो हमको 2000 भरना। तो ये 200 ml का 6 लिया 602, और 300 ml का 3 लिया गुना 300, और ये 200 हो जाएगा सर 200। तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 1200 और 3 तिया 900। तो 12 और 9 कितना हो जाएगा तो 2100 हो रहा है 2100 ml। ठीक है, ये जबकि हमको कितना बोल रहा है 2000 बोल रहा है। अब देखो 2 नंबर क्या बोल रहा है 1 और 6, एक में कितना 200 ml से 200 ml से गुना करते हैं। तो 200 और 600 लिया है, यानी 300 ml करके 6 बाल्टी लिया है, तो गुना 300, तो 6 1800, 1800 और 200 2000 ml ये पूर रहा है। तो यानी बी नंबर मेरा पूर रहा है। फिर 4 और 4 लिया 4 गुना 200, तो 800, और 4 गुना 300, तो 1200, 12 और 8 2000 ये भी पूर रहा है। 7 और 2 7 दूना 7 200 ml, 7 दूना 1400 ml, और 2 300 ml करके लिया है 2 बाल्टी, 3 दूना 600, 14 और 6 2000 ये भी पूरा। तो मेरा कौन सा नहीं पूरा, तो ये 2100 हो गया था, ये नहीं पूरा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नहीं है। ठीक है, बाकी ये मेरा तीनों क्या है पूरा, तो ये नहीं है क्वेश्चन में, तो ये 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से 7.1 गुना 3.85 बट्टे 9.09 का सबसे अच्छा अनुपात कौन सा है। कौन सा है सबसे अनुपात, तो 7 गुना 3/10, 7 गुना 3/9, 7 गुना 4/9, 7 गुना 4/10। तो देखा 7.1 जैसे बोला तो ये 7
के बाद एक के पॉइंट ले रहा है तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है, गुना 3.85 यानी 3.85, 15 जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 के करीब में है ये, 4 के 3.85 जो है 4 के करीब में है तो ये 4 हो जाएगा, बट 9.09 तो अभी 9 लिया है, 9.09, ठीक है, 09 तो अभी 9 के बाद तुरंत चल रहा है तो हम 9 ही लेंगे, ठीक है। जैसे कि 50 के बाद चल जाएगा, जैसे ये 85 है, 50 के बाद जा रहा है तो हम जैसे 50 के बाद जा रहा है तो इधर वाला जो भी अंक आएगा इधर के लगभग का लेंगे, अब 50 से कम है तो इधर के लगभग का अंक लेंगे। तो देखो 85 था इसीलिए कि हम क्या किया, इधर का अंक लिए थे, ठीक है। 3.85 है तो 4 पूर्णे में जरा सा बाकी है तो 4 ले लिया, और ये 9.9 अभी तुरंत स्टार्ट हुआ है, 9.909 जरा सा आगे बढ़ा है 9 से तो ये 9 लेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 में देखा कि 7 × 4/9 तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा। यानी क्या एक छोटा जो ग्रिड है, ठीक है, क्या है, एक छोटा ग्रिड, ये जैसे छोटा ग्रिड है ना, एक छोटा जैसा ग्रिड, तो उसका क्या बोल रहा है कि छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई है, ये क्या बोल रहा है, वर्ग 4 इकाई वर्ग है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर हमको कितना दिया है, ए स्क्वायर बराबर 4, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, √4, ए बराबर √4 का मान 2, तो ए बराबर 2 निकल गया, ठीक है। अब हमको क्या बोल रहा है कि बनाए गए ग्रिड का आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, तो 2 × L + B हमको तो पहले लंबाई चौड़ाई निकालना, तो आयत का लंबाई बराबर, ये आयत है, यहाँ पे आपका ये दे दिया है आयत, ठीक है, ये आयत हमारा दे दिया है, ठीक है, ये ब्लैक कलर में। तो देखा आयत का परिमाप, अब आयत का लंबाई बराबर, ठीक है, चलते हैं आयत का लंबाई बराबर, आयत का लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, तो देखा कि ये मेरा कितना, ये लंबाई है, ठीक है, तो कि 1 2 3 4 है, और इधर से 4 बराबर 4, ए का मान कितना निकला है 2, तो 4 दूनी 8 आयत की लंबाई। फिर आयत की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, आयत की चौड़ाई बराबर, तो देखा इधर से लेंगे 1 और 1 2, ठीक है, तो 2 गुनी ये ए तो 4, तो 2 गुनी 2 बराबर 4। तो अब क्या निकालेंगे, आयत का परिमाप, देखो लंबाई और चौड़ाई निकल गया, 8 और 4, आयत का परिमाप, ठीक है, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 × L + B, ठीक है, 2 और L + B का मान कितना है, L का 8 और B का मान 4, तो 8 + 4, ठीक है, तो 8 × 4 = 12, 8 × 4 = 12, अब 12 यहाँ गुनी 2 तो 12 दूनी 24, तो बराबर कितना हो जाएगा, 24 वर्ग इकाई, 24 इकाई, तो 24 इकाई ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो डी नंबर में ऑप्शन है, 4 नंबर में 24 इकाई, समझ गए। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 8 × 4 = 12, अब 12 × 2 24 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है, 5 विषय है, ठीक है, 5 विषय, सब में 75 किया, सब में, इसमें भी 75 75 75 75, इसका माध्यिका क्या है, तो 75 ही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए ठोस में निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है, किसको मोड़कर बनाया, क्या अगर इसको जो फोल्ड करेंगे मान के चलते हैं तो क्या कभी ये बन सकता है क्या, ऐसा नहीं, इसको अगर फोल्ड करते हैं, ठीक है, किसी को भी फोल्ड करते हैं इन तीनों में से, ठीक है, क्या ऐसा बन सकता है क्या, नहीं, इसको फोल्ड करने से ये बन सकता है क्या, ऐसा बन सकता है क्या, नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या बोल रहे हैं, यदि निम्नलिखित पाई चार्ट का लगभग लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या होगा, लाल भाग हमको कितना बोल रहा है कि 40 है, तो सफेद भाग क्या होगा, तो ये पूरा कितना हमको नहीं पता, माना
पूरा भाग कितना हो गया, पूरा भाग, हेलो, पूरा भाग बराबर x, पूरा भाग मान लिया x। लाल भाग हमको कितना बोल रहा है, लाल भाग, सॉरी, x मान लिया, लाल भाग क्या हो गया, लाल भाग बराबर कितना हो जाएगा, लाल भाग बराबर कितना दिया हमको, तो 40। 40 का मान कितना दिया है, 1/2 हमको दिया है, तो 1/2 यानी 1/2 1x/2 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकलेगा, 40 बराबर x/2, कुछ नहीं तो 1 कोना कोनी गुना, तो x बराबर कितना निकला, 80। ठीक है, 40 दूनी 80, कोना कोनी गुना क्या, x बराबर 80। तो हमको पूछ क्या रहा है कि सफेद भाग क्या है, सफेद भाग ये वाला है, ये वाला सफेद भाग है। तो सफेद भाग बराबर कितना दिया है, तो 1/8। अब बराबर निकला कितना, x का मान, पूरे का मान कितना, 80। 8 से कटा दो 10 बार में, तो कितना निकल गया, बराबर 10 कौन सी 10 सिर्फ 10 दिया आंसर। ठीक है, तो 10 निकल गया ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए और निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस के ऊपरी सतह का दृश्य, ये वाला, इसको देखना है हमको। तो ऊपरी सतह का दृश्य है। ठीक है, तो देखा जैसे ऊपर से हम देख रहे हैं, ये तो हमको दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो चारों का चारों दिख रहा है। ऊपर से देखने पे चारों दिखेगा। ठीक है, क्या एक को दिखेगा, क्या नहीं, क्या 3 तो ही दिखेगा, नहीं, 4 का 4 दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर 2। ऐसा ये सब दिखेगा क्या हमको अंदर वाला, नहीं, तो ये हमारा 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी लागत अधिक है, 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट। ठीक है, हमको क्या बोल रहा है, 250 का प्रत्येक पैकेट कितना, 200 पैकेट। तो 250 गुना 200 कर देंगे, तो 250, 25 दूना 50। ठीक है, 1 0 2 0 3 0 1 2 3 0 कर दिया। अब हमको बोल रहा है दूसरा, क्या बोल रहा है, 250 प्रत्येक वस्तु का 20 दर्जन, 250 का प्रत्येक वस्तु का 20 दर्जन, यानी 1 दर्जन में कितना होता है, 12, तो गुनी 12। ठीक है, 20 दर्जन, तो देखा कितना निकल जाएगा, 12 दूनी 24, 24 गुना 25, 24 गुनी 25 करते हैं, 5 चौक 20 की 0 बचा 2, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 18 19 20 की 0 बचा 2, 2 दूनी 4 और 2 6, यानी 600 इधर हो गया, 1 0 2 0 2 0। अब ये 50,000 है, ये 60,000 है। तो पहले बोल रहा है किसकी लागत अधिक है, गणना नहीं की जा सकती है, क्या गणना नहीं कर सकते, कर सकते हैं, केवल एक का नहीं, केवल एक ये है, तो 50,000 किसकी लागत अधिक है, तो 50,000 का लागत अधिक है, नहीं, तो एक, 2 का, केवल 2 का, तो केवल 2 का, इसका लागत अधिक है, तो ऑप्शन नंबर 3। 1 और 2 दोनों बराबर है, क्या ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 डॉट 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 सम संख्याओं के पदों का योग होगा। तो देखो पहला +1 है, -1 +1 -1 +1 -1 डॉट 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 चल रहा है। तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ऐसे चलते रहेगा, कटते रहेगा। तो योग पद संख्याओं के पदों का योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, काहे कि सब तो कट रहा है। ठीक है, या ऐसे भी 1 में 1 गया, -0 1 में 1 गया 0, 1 में 1 गया 0, 1 में 1 गया 0, ऐसे भी घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया, ऐसे काटते जाए। आप समझ गए होंगे, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2/3 और 4/5 कौन सा मान होगा। तो देखो 2/3 + 4/5, 3 और 5 का एलसीएम
15। कैसे 15? तो देखो आप समझेंगे कि 3 से कौन सा अंक, 3 का पाड़ा पढ़ो, 3 का 3, 3 दूनी 6, हेलो 3 6 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, ठीक है। 5 का पाड़ा 5 10 15 20 25। अब लेते हैं कि 3 का पहाड़ा और 5 का पहाड़ा में क्या कॉमन है। क्या 5 लेने से ये 5 का 5 भाग लग जाएगा, 3 से लगेगा? नहीं। 3 से अगर लेते हैं 6 कॉमन, 6 लेते हैं एलसीएम, क्या 3 से कट जाएगा 6? क्या 5 से कटेगा? क्या नहीं। ऐसा अंक चुनना है जो कि दोनों से लगे। तो देखो 5 से 15 और ये 15, ठीक है। 3 से भी 15 आ रहा है, 5 से 15, तो अगर 15 लेते हैं 3 से भी भाग लग रहा है, 5 से भी भाग लग रहा है। तो ये हमारा एलसीएम 15। अब 3 से भाग देते हैं, ठीक है। 3 से 3 5 15, 5 बार 5 दूनी 10, अब प्लस 5 5 तिया 15, 3 बार में 3 गुना 4, 4 तिया 12, तो 15 10 और 12 22, 22 बटे 15, ठीक है। अब 15 से भाग देंगे 22 को, 15 से भाग दे रहे हैं 22 को, कई बार में 15 का 15, एक बार में 15, 15 और 22 में 7 गया, तो 22 में 15 गया तो 7, तो 1.7 बटे 15, ठीक है। 1.7 बटे 15, 1.7 बटे 15, कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। तो कौन सा कथन हमको क्या बोल रहा है? ठीक नहीं। इनमें से 2 आयत है। क्या इनमें से 2 आयत आपको नजर आ रहा है? तो हाँ 2 आयत है। कोई भी जैसे आमने सामने की भुजा जो बराबर होता है, ठीक है, जैसे ये आयत हमको नजर आ रहा है आमने सामने, तो 2 आयत है, ये सही बोल रहा है। सभी समांतर चतुर्भुज है, सभी समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? ठीक है, समांतर चतुर्भुज जो कि आमने सामने की वैसी भुजा जो बराबर हो, ठीक है। आमने सामने की भुजा या कोण जैसे कि बराबर होगा तो वो क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये भी हो जाएगा। 3 नंबर, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। इनमें से एक वो समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो क्या ये नहीं है? इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है, इसकी भी बराबर है, इसकी भी बराबर है, इधर से भी बराबर है, इधर से भी बराबर है, ठीक है, इधर से भी बराबर है, ये भी बराबर है, इधर से भी बराबर है, इधर से भी बराबर, इधर से तो नहीं हमको बोल रहा है। तो ये सारा तो समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, तो ये क्या हो जाएगा? ये नहीं हो जाएगा। बाकी इनमें से 2 समचतुर्भुज है, ये हो जाएगा। तो हमको बोल रहा है कौन सा कथन ठीक नहीं है, कौन सा ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज के बारे में बोल रहा है, तो आयत सदैव ही एक क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। क्यों? क्योंकि उसके आमने सामने की भुजा और कोण क्या होता है? समान होता है। तो ये हमको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नहीं है बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखा 11,000, हम यहाँ से 11,000 तो हम लिख सकते हैं ना, 11,000 हो गया, 11,000, 1100, 1100 और 11, ठीक है, तीनों को जोड़ते हैं। यहाँ 11,000, 1100, 11, 1 1 1 1 1 2, यहाँ 2 हो जाएगा और 1 का 1, यानी 12 1 1 1, ऐसा हो जाएगा 12 1 1 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो 3, ठीक है। ऐसे करना है, ये नहीं कि 11,000 ऐसा कर लिए, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 11,000 10,000 यहाँ तक आया, ठीक है। 11,000 अब कर रहे हैं 11 0 फिर 11, पता चलेगा ये हो ही नहीं रहा है। तो ये हमको बोल रहा है कौन सा प्रतिनिधित्व करता है, तो ऐसा लिखने पे जुड़ने से ये ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बिंदु ए और बिंदु बी नीचे दिए गए नंबर की रेखा को संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी बिंदु और ए के बीच की, यहाँ बोल रहे हैं बिंदु ए और बी की बीच की दूरी है। बिंदु ए और बी की बीच की दूरी क्या है? तो देखो यहाँ 25,000 दे दिया है।
यहाँ पे देखो कि ये बिंदु देते गया है, ठीक है, ये बिंदु देते गया है, पॉइंट दे दिया, फिर यहाँ 39,000, यहाँ पॉइंट, यहाँ बी लिखा, फिर पॉइंट, यहाँ 47,000 ऐसा दिया है। तो 25,000 में कितना जोड़ते गया कि यहाँ 39 पूरा है। तो देखा कि 25,000 के बाद अगर हम दो सब में जोड़ रहे हैं 2,000 करके, तो 25 के बाद 2 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ऐसा हो रहा है क्या। तो 39 40 41 42 43 44 45 46 47 सब पूर रहा है, यानी सब में क्या कर रहा है वो 2,000 करके जोड़ रहा है, ठीक है। तो देखा 25 के बाद यहाँ से 25 के बाद 2,000 जोड़ा, 27,000, 27 में 2,000 जोड़ा 29,000, ए पे कितना हो रहा है 29,000, ठीक है। उसके बाद बी पे कितना हो रहा है 39 के बाद यहाँ 2 जोड़ा, 39 के बाद 40 41 42 43 44 45 46 47, तो ये ठीक है 43, यानी ये 43,000, ठीक है। तो ए और बी के बीच की दूरी कितना है, दूरी कितना हो गया, तो 43,0,0 और 29,0,0, 3 0 घट गया, 1 2 5 13 में 9 गया, 9 1 10 3 13, यानी 4, और यहाँ 3 में 2 गया 1, यानी 14,000। 14,000 ऑप्शन नंबर हमारा 1 में है, ठीक है। इसमें घटा देना बस, ये निकल गया 14,000, ये ऑप्शन नंबर 1 बीच की दूरी बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3.1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 ग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। यानी क्या, इतना चीनी है, 3.1/4 चीनी है, चीनी के 1/16 चीनी कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो 3.1/4, 3.1/4, 4 × 12 1 13, 13/4, ठीक है। और कितने चीनी के पैकेट बनाए जा सकते हैं, 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो 13/4 अब बट्टे 1/16 से इसको भाग दे देंगे, तो भाग देने से क्या हो जाएगा 13/4 और गुनी ये पलट जाएगा 16/1 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 13 चौक 52, यानी 52 पैकेट, 13 चौक 52, यही ना रहा, 13/4 है, 4 × 12 1 13, 13 1/16, 1/16 को जैसे अति करते हैं तो कितना आ रहा है 13 चौके 52। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 चलेगा कि 1 मिनट, ये 52 हो गया। अगला क्वेश्चन है क्या, तो चलते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, कि 52 पैकेट हो रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद क्वेश्चन नहीं है हमें, तो चलते हैं, हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे ताकि हम जो ये भी इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन लेकर आए थे, क्योंकि हम ज़्यादा समय नहीं गंवाए हैं, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं, इस और शॉर्टकट विधि से बताए हैं ताकि CTET एग्ज़ाम जो है दिसंबर में होने वाला है उसके लेके आप तैयार रहेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे।